महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहे आणि धर्मांतर जबरदस्तीने करण्याला आमचाही विरोध आहे असं वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी केलेलं आहे। धर्म स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाला असलंच पाहिजे। कोणी कोणत्याही परिस्थितीत जोर जबरदस्तीने किंवा कोणाच्या असहायतेचा फायदा घेऊन लांडी लबाडीने आमिष दाखवून धर्मांतर करत असेल तर त्याला आमचा विरोध आहेच। म्हणून ह्या धर्मांतर विरोधी किंवा धर्म स्वातंत्र्य म्हणून काहीतरी नेमकं एक नाव द्या, विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहेच। आणि अशा प्रकारे म्हणजे धाक दपटशा दाखवणं, ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय आपलं नाही काय धमक्या देणं, त्याच्यानंतर 50 कोके देतो सांगणं, असं करून जर कोणी धर्मांतर करत असेल तर त्याला आमचा विरोध आहेच। धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरनं महाविकास आघाडीमध्येच मतमतांतर असल्याचं दिसतंय। उद्धव ठाकरेंनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शवलाय, तर मवियातले जे इतर पक्ष आहेत जसे की काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्ष यांनी मात्र या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवलाय। आज इस बिल को जो अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट और इसका एसेंस जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहा है। आज अगर इस बिल के अंदर हमने ध्यान नहीं दिया, इस बिल को अगर सब कमेटी में नहीं किया और हमने जबरदस्ती से पास भी कर लिया, तो मुझे लगता है कि इस बिल का उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होगा। क्योंकि इसके अंदर जो लॉ का अमेंडमेंट करना है और जो लॉ को जिस तरीके से प्रैक्टिस करना है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो आज कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो थर्ड पार्टी यानी अगर दो अडल्ट ने अपना डिसीजन लिया और उसका थर्ड पार्टी ने जाके उसके ऊपर ये किया और उसके ऊपर दबाव लाने की कोशिश किया, तो अल्टीमेटम क्या होगा, कई लोग जो है इस तरीके की आत्महत्या करते हैं। कई पेरेंट्स देखते रहते हैं कि बच्चे उनकी जाके जान दे देते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव रहता है। अब तो कानूनी दबाव का हक दे रहे हैं, अब तो सीधा चले जाओ पुलिस स्टेशन में जाके अब उसके ऊपर FIR कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस तरीके से दो प्यार करने वालों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय होने वाला है जिसका जो है कोई निचोड़ नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है वो सब कम्युनिटी के पास आपको देना चाहिए, ऐसा मैं आपसे कहता हूँ। ये बिल वन साइडेड है अध्यक्ष महोदय, ये कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए अध्यक्ष महोदय बिल लाया गया है। और भास्कर राजो जी जो सम्मान्य सीनियर सदस्य है वो कह रहे हैं कि जब आप जो है पूरा ओनस इस बिल के अंदर जो है जो कन्वर्जन कर रहा है उसके ऊपर है कि वो साबित करे कि उसने किसी तरह की जो है अमीश किसी तरह का उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ भास्कर जाधव जी कहते हैं कि इसके अंदर एक प्रोविजन है जो दुरुपयोग किया जा सकता है, दूसरी तरफ उसका जो है समर्थन भी कर रहे हैं। ये गलत बात है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ के अंदर बहुत बेचैनी है अध्यक्ष महोदय इस बिल को लेकर। मैं डिमांड करता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो बिल है वो सिलेक्ट कमेटी की तरफ दिया जाए और पब्लिक सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए ओपन किया जाए अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं कहता हूं। और आप इस बिल के ऊपर चर्चा यहाँ भी और बाहर भी अलाउ कीजिए अध्यक्ष महोदय। ये एक समुदाय के खिलाफ लाया हुआ बिल है और इसका दुरुपयोग कर समुदाय को तकलीफ देने का काम जो सरकार करने वाली है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। धर्मांतर याला आमचा विरोधच आहे। तो जबरदस्तीने असो कसाही असो धर्मांतराला विरोधच आहे। पण एका मुला मुलीने ठरवलं की आम्ही लग्न करतोय, मुलगा X आहे, मुलगी Y आहे, पण X आणि Y नी अंडर राईट टू प्रायव्हसी त्यांना मिळालेलं जो वयाचं स्वातंत्र्य आहे जे संविधानाने दिलेलं आहे त्याचा अधिकाराचा वापर करत जर त्यांनी लग्न केलं तर त्यांना काय मारून झोडून आपण बाजूला करणार आहोत? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि बुद्धांनी काय 7 दिवसाची नोटीस द्यायची होती काय आम्हाला धर्मांतर करायचं आहे? प्रथा आणि परंपरेविरुद्ध उभे राहणारा महाराष्ट्र आहे आणि म्हणून आम्ही उघडपणाने सांगतो की तुम्ही ह्या बिलामध्ये जे धर्मांतराचं हे घेतलेलं आहे, कन्व्हर्जनचं घेतलेलं आहे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।